हेलो नमस्कार ऑडियंस। आज मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा अध्याय शुरू करूँ और यह सीरीज कंप्लीट भी करनी है हम लोगों को। मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोगों को ये सीरीज जो सुन रहा है, जो सुनने वाला है, जो भी सुनेगा देखेगा उसको, यह जो किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का जो लेख है, इस भगत सिंह के इस लेख को एक दो बार नहीं, कम से कम जो 5 बार पढ़ना होगा। इसी लेख को जो हम शुरू करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। समय ज़्यादा नहीं लेते, चलो शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा सोसाइटी में लाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की और हमारे देश की वर्तमान की ज़रूरत यही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए। पढ़ते हैं क्या सीन है। भगत सिंह क्या लिखते हैं? एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? भगत सिंह खुद के लिए कह रहे हैं कि क्या मैं अहंकारी हूँ? क्या मेरे अहंकार के कारण मैं भगवान या जो सर्वशक्तिमान जो शक्ति है उसको नहीं मान रहा हूँ? ये कि मैं अहंकार है क्या मेरा? तो इसी को समझाने के लिए आगे भगत सिंह खुद लिखते हैं, मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भगत सिंह को सभी लोगों ने बोल दिया था कि अहंकारी है तू, भगवान को नहीं मानना एक तेरा अहंकार है, तू फेमस हो गया इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन भगत सिंह को कह रहा है कि मैं उसको उस सारी चीज़ों को जो है वो मैं इसका जवाब क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न भगत सिंह इस लेख में लिखते हैं। लेख का टाइटल तो आपको पता ही, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का। फिर आगे क्या लिखते हैं? भगत सिंह लिखते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त, यदि मित्रता का मेरा दावा गलत न हो, यानी कि मेरी अच्छी और सच्ची मित्रता हो, तो मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ। जितने भी भगत सिंह के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व को नकारने के बाद ये बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते, ऐसा उनके दोस्तों का मानना था। भगत सिंह रिप्लाई देते, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। ये उन्हीं के दोस्तों का मानना है। जी हाँ, यह एक गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बगाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। सिंपल सी बात है, भगत सिंह जी कह रहे हैं मानवीय भूल होना मेरी कमजोरी है, मानवीय भूल मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आगे क्या कह रही है? मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ भी नहीं हूँ। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। कह रहे अहंकारी मैं भी हूँ। अपने कॉमरेडों के बीच मुझे एक निरंकुश व्यक्ति कहा जाता था। यहाँ तक मेरे दोस्त श्री बीके दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कैसा? कि भाई तुम भगवान को नहीं मान रहे हो, नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हो, भगवान के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हो। उनके जो दोस्त थे वो भी कह रहे थे। आगे भगत सिंह जी क्या कह रहे हैं? कई मौक़ों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को यह शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं सारी बातें दोस्तों को मनवा लेता हूँ और दोस्तों का ऐसा मानना है कि मैं बिना उनके मन के उनके ऊपर थोप देता हूँ ये सारी चीज़ें, जो कि सही नहीं है। फिर भगत सिंह कहते हैं, यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। जहाँ तक यह अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है। यानी भगत सिंह कह रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ठीक है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। फिर ये भी कहते हैं ये व्यक्तिगत नहीं है, मैं जितने भी सारी चीज़ें जो है मनवाता हूँ आप लोगों से, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ये क्या है मैं आगे बताता हूँ। भगत सिंह कहते हैं लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, यानी कि मेरा विश्वास है कि यही ठीक है और इसी चीज़ को मैं आपसे कहने के लिए कह रहा हूँ कि ये मेरा गर्व है कि आपसे मैं ठीक और सही कहने के लिए या सही करने के लिए कुछ कह रहा हूँ। ये भगत सिंह का मानना है। चलो आगे क्या कहते हैं भगत सिंह?
मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड या सही शब्दों में अहंकार वस्तुतः स्वयं के प्रति अनुचित गर्व है। अहंकार या घमंड क्या है? अगर आप खुद के प्रति गर्व महसूस कर रहे हैं या फिर अनुचित गर्व महसूस कर रहे हैं, वो घमंड है। तो फिर क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गए? अब भगत सिंह सही बात पर आते हैं कि दोस्त जो कह रहे हैं, क्या मेरा यह अनुचित गर्व है कि मैं नास्तिकता की ओर गया? मैं अपने गर्व या फेमस होने की वजह से नास्तिकता को प्रमोट कर रहा हूँ? क्या मैं खुद फेमस होने के लिए कर रहा हूँ, या मुझे जो प्रसिद्धि मिली है उस प्रसिद्धि के मिलने के बाद ऐसा मैं कर रहा हूँ? आगे क्या कहते हैं? अथवा इस विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया। भगत सिंह कहते मैंने इसका रिसर्च किया है बहुत ज़्यादा हद तक। यह वह प्रश्न है जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं यह साफ कर दूँ कि आत्माभिमान और अहंकार दोनों अलग अलग बातें हैं। भगत सिंह जी कह रहे हैं आत्माभिमान और अहंकार दोनों अलग है। मेरे अंदर का अभिमान, आत्माभिमान, मैं क्या सोचता हूँ, क्या सही है और क्या गलत है, और अहंकार दोनों जो है वो डिफरेंट है। कल के इस एपिसोड में, कल दूसरा एपिसोड आएगा, उसमें हम आगे देखेंगे कि भगत सिंह जो है वो आत्माभिमान जो बात कह रहे हैं वो आत्माभिमान है क्या? भगत सिंह का आत्माभिमान क्या है? भगत सिंह पूरा लेख जो है वो उसमें नास्तिकता पर लिखते हैं कि क्या क्या कारण है कि मैं नास्तिक हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और पूरा लेख जो हम इसको जनरली क्या होता है, मैंने खुद ये समस्या महसूस की है कि हम इस लेख को 1 से 2 बार या 3 बार पढ़ते हैं तो ठीक से समझ में नहीं आता। तो मैंने खुद इसको 17 से 18 बार पढ़ा है। हम दोबारा इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, तो कुछ बातें जो हम सही से समझ भी लेंगे और आपको समझ में भी आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए हर एक सीरीज़ के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, क्योंकि मुझे लाइव आने के लिए 50 सब्सक्राइबर चाहिए, वो पूरे करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लाइव आएंगे। और आज ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।